अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल माय लाइफ एज अ हाउसवाइफ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ आपकी दुआओं से। आप सबको बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पूरा रमज़ान बहुत अच्छा गुजरा है और उसके बाद जो है ना ईद आ गई है। तो ये जो है ना ईद से पहले का व्लॉग है जो हमने तैयारी की थी ईद की उस हवाले से। तो ईद के एंड वाले डेज़ में जो है ना खाने के बाद जो है ना हम अफ्तारी के बाद थोड़ी देर बाद रेस्ट करने के बाद चले जाते थे मार्केट और थोड़ा थोड़ा जो काम करना होता था तो वो हम कर लेते थे। जो भी शॉपिंग बच्चों की करनी थी, कोई चीज़ जो उनको लेनी थी उनको साथ ले जाती थी, जिस बच्चे को चीज़ चाहिए होती थी। तो पहले दिन जो है ना मैं अपनी बेटियों को साथ लेके गई थी, उनके जो कपड़े लेने थे वो भी मैंने लिए। फिर दूसरे दिन जो है ये उस दिन की वीडियो है। इस दिन मैं अपने दोनों बेटों को साथ लेके गई थी, उनकी सैंडल्स लेनी थी और उनके कपड़े लेने थे तो फिर उनके साथ लेके गई। तो ताकि बच्चे जो है ना वो खुद पहन के चेक करके तो देख ले, ताकि जो है ना टाइम इतना नहीं है कि मैं बार बार जो है ना उसको तब्दील करती रहूं। तो इस तरह बच्चों को साथ ले जाके थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के इस तरह से शॉपिंग की। और मार्केट में घूमते घूमते चलते चलते जो है ना वो प्यास भी लग गई थी। तो यहाँ पे हम जो है ना मिंट मार्गरीटा जो है ना वो एंजॉय कर रहे थे। और ये देखें मार्केट में कितनी रौनक है। तो चले आए मैं आपको ना दिखाती हूँ जो हमने इस दौरान में ना शॉपिंग की। तो थोड़ा सा जो है ना मैंने आपको मार्केट का भी व्यू दिखा दिया जो हमारी सैटेलाइट टाउन की मार्केट है। तो ये जी एक एक्सपो स्टोर है, नया स्टोर यहाँ पे खुला था तो ये मैंने कहा चले इसको ट्राई करते हैं। तो वहाँ से जो है ना मैं ये बेड कवर लेके आई हूँ। सिंगल बेड कवर्स हैं, मेरे बेटे जो हैं उनके रूम के लिए ना मुझे चाहिए थे। तो ये मैं फिर लेके आई हूँ। ईद में ये होता है जहाँ पे हम खुद अपनी तैयारियाँ कर रहे होते हैं वहाँ पे हम अपने घर के बिस्तरों चादरों वगैरह हर चीज़ को देख रहे होते हैं कि अगर ज़रूरत है तो वो भी ले आएँ, क्योंकि एक ज़ाहिर है घर में मेहमानों ने भी आना होता है तो इस चीज़ का भी ख्याल रखना पड़ता है। तो साथ में ये जो है ना मुझे एक्स्ट्रा पिलो केस जो है ना कवर वो भी चाहिए थे। तो ये भी मैं ना 2 पैक जो है ना वो ले आई थी। तो ये मुझे अच्छे लगे थे, उनकी ना ज़रूरत पड़ती ही रहती है। और एक जो है ना घर में पड़े हों एक्स्ट्रा भी तो जब ज़रूरत पड़े तो काम आ ही जाते हैं। चले जी अब देखते हैं ये दूसरा बैग इसमें क्या है किसके लिए। तो ये जो है ना मैं पैंट्स भी लेके आई हूँ। ये भी मैं उसी स्टोर से जो है ना अपने बेटों की 2 पैंट्स लेके आई थी। उनकी शर्ट्स थी मेरे पास तो उनके लिए ना पैंट्स मैं लेके आई हूँ, उसके साथ मैच मैंने की हैं। तो दोनों जो है ना ये भी मैंने कहा चले ये वाला स्टोर भी हम ट्राई करते हैं कि इसका स्टफ़ कैसा है। तो और देखते हैं इसमें से क्या निकल रहा है। ये देखें जी, ये है जी शर्ट मेरी बेटी जो है ना बड़ी बेटी है उष्णा, तो ये उसकी शर्ट है और ये जलबेरी से जो है ना हमने ली थी। तो इसके ऊपर जो है ना हुई हुई है क्रॉस स्टिच जो होता है ना, तो सूती का जो कढ़ाई होती है वो हुई हुई है इसके ऊपर, उसके फूल बने हुए हैं। और बाजुओं पे भी जो है ना वो एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। इसका गला भी बड़ा प्यारा सा नेक लाइन जो है ना बनी हुई है वी, और ये इसके स्लीव्स हैं। तो ये उसके साथ जो है ना ये वाला प्रिंटेड दुपट्टा, उसका दिल था कि मामा इसके साथ जो ना मुझे प्रिंटेड दुपट्टा लेकर दें। तो ये जो है ना मैंने उसके साथ फिर ना प्रिंटेड दुपट्टा लिया था। और इसके साथ जो है ना कैपरी जो है ना इसके साथ वो ये सादा कपड़ा है और वो मैंने सादी ही ली है ऑफ वाइट कलर में ना, चूँकि इस सेम कलर की ना मिल नहीं रही थी। और फिर मैंने डाई नहीं करवाया क्योंकि डाई करने से ना जो फेड हो जाता है। तो फिर मैं इस तरह जो ऑफ वाइट कलर है ना इसमें मैंने ले लिया, क्योंकि इसमें ऑफ वाइट भी है एम्ब्रॉयडरी में, तो इसके साथ जो है ना वो मैच हो जाएगी। तो फिर मैं ना इसको ना स्टिच करवा लूँगी। तो ये है जी मेरी बड़ी बेटी जो है उसका ये ड्रेस है। अब आ जाते हैं ये जो है ना ये कैपरी जो है ना ये राबिया की है और उसकी जो शर्ट ली थी उसके साथ। तो इसको भी जो है ना मैं वो नेबर्स को दूंगी तो वो स्टिच कर देंगी। तो इसके साथ जो है ना ये शर्ट लेके आई हूँ। ये ईडन रॉब से जो है ना ये मैंने ली थी, वहाँ पे मुझे ये पसंद आई थी। तो इसके ऊपर भी जो है ना एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी। तो ये राबिया की फरमाइश थी कि मम्मा मेरे लिए ना ब्लैक सूट लेना है। तो ये उसके लिए जी हमने ब्लैक लिया है। और ये देखिए कितना खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी है। और इस दफ़ा ईद पे जो है ना ब्लैक कपड़े काफ़ी हो गए हैं। मेरे बेटों ने भी ब्लैक लिए हैं और आसिफ के भी जो है ना वो ब्लैक है। तो
काफ़ी जो घर में अफराद हैं उनके ना इस दफ़ा ईद पे ब्लैक कलर में ना बन गए हैं। तो ये देखिए कितना खूबसूरत इसका बॉर्डर भी बना हुआ है और सारी शर्ट पे भी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है स्लीव पे, और जो इसकी नेक है इस पे ना छोटे छोटे जो है ना वो बीड्स लगे हुए हैं। तो इसके साथ ना ये मैं बना दूँगी ट्राउज़र जो है ब्लैक कलर का, और इसके साथ जो दुपट्टा लिया है वो ना प्रिंटेड है, वो चुनरी स्टाइल में जैसे होता है ना, ये इस तरह का ये मुझे अच्छा लगा था तो ये मैंने फिर इसके साथ जो है ना ये ले लिया। तो इस तरह इसका ये जो है ना सूट ये रेडी हो गया पहले दिन को पहनने के लिए। तो ये है जी राबिया का ईद का सूट। इसको कर देते हैं साइड पे। अब आगे आते हैं तो देखते हैं ये क्या है। हाँ जी, ये जो है ना ये राबिया की सैंडल है, जूता है, चप्पल है। ये भी जो है ना मैंने जलबरी से ही ली है। ये सिल्वर स्टोन्स लगे हुए हैं उसके ऊपर ब्लैक, तो उसके साथ जो है ना इसकी मैचिंग हो जाती है। तो ये भी जलबरी से ही मैंने ली थी। शॉपिंग जो है ना वो मैंने पहले आपको नहीं दिखाई क्योंकि बच्चे जो है ना वो कह रहे थे कि मम्मा अभी नहीं दिखाना, ईद से पहले हम नहीं दिखाना। तो इसलिए मैंने कहा चले ईद वाले दिन तो इन्होंने ये कपड़े पहन ही लेने हैं, तो उस दिन जो है ना वो मैं लेट ये लगाऊंगी तो फिर कोई मसला नहीं होगा। एक बच्चों को शौक़ होता है कि हमने ना अपने कपड़े जो है ना वो किसी को नहीं दिखाने। तो ये जो पैंट है ये अब सारे अहमद की ली है, उसकी शर्ट थी, खाला ने उसको दी थी, गिफ्ट की थी, तो उसके साथ तो सिर्फ एक ही मिली, तो एक ही मैंने ले ली। अफनान अहमद के लिए नहीं मिली। काफ़ी स्टोर से मैंने पता किया लेकिन नहीं भाई ये वाला कलर तो फिर मिला ही नहीं है। अब देखते हैं, मैं पता करती रहूँगी, जब मिलेगा तो फिर ले आएंगे। तो ये जो है ना ये ब्लैक सूट्स जो है ना अफनान अहमद और अबसार अहमद के हैं। इन दोनों की जी डिमांड थी कि हमने ब्लैक कलर में ही ड्रेस पहनना है। तो फिर जो है ना ये मुझे रियलिटी स्टोर है वहाँ पे ये जो है ना मुझे मिल गए स्टिच्ड, क्योंकि अब टाइम तो इतना था नहीं। वो मुझे कह रहे थे मामा कपड़ा ला के सिलाई कर दें लेकिन बना दें, तो इत्तेफाक से मुझे मिल गए और रीज़नेबल भी थे। तो फिर ये दोनों भाइयों के ना एक जैसे जो है ना मैंने ले लिए। अयान अमन ने पहले ही जो है ना स्टिच करवाया हुआ था, तो वो ईद पे वो पहन लेगा और दोनों भाई जो है ना ये पहन लेंगे। तो इस तरह जो है ना इनकी शलवारें कमीज़ें भी हो गई। साथ में ये जो है ना उनकी सैंडल्स थी, ये मेरे साथ गए थे और अपनी पसंद से जो है ना उन्होंने ली थी सैंडल्स। ये जो है एक अबसार अहमद की है और एक अफनान अहमद की है। मुझे ये नहीं पता ये किसकी है और वो किसकी है। मेरा हाल वो अबसार अहमद की है जो मैंने पहले दिखाई है, हाँ, और ये जो है ना अफनान अहमद की है। तो इस तरह ना समर के हिसाब से मैंने उनके लिए जो है ना वो सैंडल्स ले ली। तो ये जो है ना इनकी ईद की शॉपिंग है बच्चों की। तो ये जो है ना ये बैग्स, इनमें ना ज्वेलरी है जो कि मेरी बेटियों ने ना अपनी कज़न्स को ना ईद पे देनी है। तो ये मैं शो नहीं करवाऊँगी क्योंकि ये जी सरप्राइज़ है, उन्होंने देना है। तो ये जो है ना ये इसमें ना ज्वेलरी है जो मुख्तलिफ़ किस्म की, जो कि उन्होंने ना अपनी ना फ्रेंड्स को देनी है, कज़न्स को। ये तो है पोनियाँ हैं, ये तो घर में यूज़ करनी है। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मैं बच्चों के लिए लेके आई हूँ। चले जी, यहाँ पे जो है ना ये अब चांद रात जो है ना उस दिन की ये वीडियो है। तो मैंने कहा, वैसे उस दिन मुझे पता तो नहीं था कि आज को जो है ना वो ईद हो जाएगी। तो मैंने वैसे ही एहतियातन जो है ना इनके कपड़े मैंने कहा प्रेस कर लूँ अपने बेटियों को कहा कि वो खुद अपने कपड़े प्रेस कर लें, वो तो माशाल्लाह बड़ी हैं। तो बेटों का जो है ना वो मैंने कहा कि मैं ना करके ना तो हैंग कर देती हूँ। और शलवारें कमीज़ें थी, इनकी पैंट शर्ट्स थी, तो ये हैंगर और मैंने साथ रखे हैं। तो अभी जो है ना इनके सारे कपड़े जो है मैं प्रेस करके ना तो रख दूँगी। तो ये जी कपड़े प्रेस हो गए हैं। अब सार अहमद और अफनान अहमद के एक एक शलवार कमीज़ कर दी है, साथ में जो है ना पैंट शर्ट करके उनकी कब्र में हैंग कर दिया। और फिर ये मुझे याद आया कि जहान अहमद का तो ये भी कुर्ता है मस्टर्ड कलर का। तो फिर बाद में जो है ना इसका जो है ना मैंने ये भी जो है प्रेस करके ना तो कबर्ड में हैंग कर दिया था। तो अब ज़ाहिर है ईद है, तो ईद के हवाले से जो है ना कुछ फेस के ट्रीटमेंट्स भी करने होते हैं। तो मेरी बेटी ने जो है ना ये मास्क बनाया था अपने लिए, तो मैंने कहा इसमें से ना थोड़ा मुझे भी दे दो। तो फिर जो है ना ये मैंने लगा लिया, बाद में उसने जितना लगाना था लगा लिया, फिर बाद में मैंने भी अपने फेस पे लगा लिया इसको। ये जी कमरे की सेटिंग की है। आसफ के भाई फैसल जो हैं वो आ रहे हैं हमारे घर में स्टे करने के लिए ईद के लिए। वो इस्लामाबाद में शिफ्ट हो गया ना, तो अब ईद के लिए इधर आ रहे हैं। उनकी सारी फैमिली जो है ना
तो उनके लिए ना ये रूम जो है ना वो सेट किया है। और ये एक एक्स्ट्रा पंखा भी लगा दिया है अगर ज़रूरत पड़ी तो। वैसे तो वो 2 उधर लगे हुए हैं, बिस्तर जिस तरह उन्होंने करने होंगे बाकी सेट कर लेंगे। तो फ़िलहाल ये जो है ना सेटिंग की है हमने। इधर डस्टबिन भी रख दिया है। सबकी शॉपिंग हो गई थी तो पीछे जो है ना आसिफ रह गए थे, तो फिर यान के साथ जाके उनके लिए भी मैं पैंट ले आई। शर्ट्स जो है ना वो पहले ले आए हुए थे मेरे साथ जाके 2, तो उस दिन जो है ना पैंट जो है ना वो नहीं पसंद आई थी, तो हमने कहा था कि बाद में जाके ले लेंगे। आसिफ को टाइम ही नहीं मिला, तो फिर मैं अयान के साथ ही जाके ना तो ये ले आई। ये भी जो है ना मैं रियलिटी स्टोर से ही लेके आई हूँ उनके लिए। तो जो ये जो वाइट शर्ट है ना इसके साथ इसको मैंने सेट किया है, और ब्लैक जो शर्ट है ना उसके साथ भी मुझे पैंट नहीं मिली। जो मुझे 2 पसंद आई थी उनमें साइज़ नहीं था, तो फिर मैंने कहा चले दूसरे दिन जाके ना तो ले लूँगी। लेकिन फिर अचानक ईद हो गई तो फिर नहीं जा सके हम। तो मैंने कहा चले पहले कोई पैंट्स पड़ी हुई हैं उनमें से जो होगी ना उसको मैं फिर इसके साथ ना सेट कर लूँगी। अब बाकायदा जो है ना ऐलान हो चुका था ईद का, तो फिर मैंने जो है ना अबसार अहमद और अफनान अहमद की शलवारों में ना इलास्टिक डाल दिया ताकि ये काम भी जो है ना वो ख़त्म हो जाए। सुबह जो है ना ऐसे छोटे छोटे काम जो है ना बड़ी पेन देते हैं, तो ये पहले हो जाए ना टाइम पे तो बड़े सही रहते हैं। और मैंने यही कोशिश की कि चांद रात को इनके सारी चीज़ें जो है ना वो मैं सेट कर दूं ताकि सुबह इनको ना कोई प्रॉब्लम ना हो। दूसरे भी फिर सुबह काम करने होते हैं। इधर साथ ही मैंने ना सेवइयाँ भी बनानी शुरू कर दी। कोई फैंसी डिज़र्ट तो मैंने बनाया नहीं, सिंपल सेवइयाँ ही मैंने बना ली। घर में पड़ी हुई थी, दूध भी था, ये कलरफुल सेवइयाँ डाल के ना तो मैंने कहा ये बना लेती हूँ। क्योंकि ईद पे होता है कि सुबह मीठा खा के जाना होता है, उसके बाद जो है ना ईद की नमाज़ पढ़ने जाते हैं। तो इधर इसमें मैंने थोड़ा सारा जो है ना वो कस्टर्ड भी डाल दिया ताकि क्विक डिज़र्ट जो है ना वो तैयार हो जाए। कस्टर्ड से ये होता है कि जल्दी तैयार हो जाता है। तो कस्टर्ड मेरे पास जो है ना वो थोड़ा था, अभी मैंने थोड़ा डाला तो देखा पतला है, तो फिर मैंने बाकी का भी जो है ना सारा इसमें डाल दिया। लेकिन फिर भी जो है ना वो गाढ़ा नहीं हुआ, तो फिर मैंने क्या किया 2-3 चम्मच जो है ना कॉर्नफ्लोर के भी डाल दिए, उससे जो है ना फिर सेट हो गया था। तो यहाँ आसफ जो है ना वो ईदी के एनवेलॉप जो है ना वो तैयार कर रहे थे, ऊपर सारा नाम लिख के, साथ उन्होंने बच्चों को बिठाया हुआ था, वो साथ उनकी हेल्प कर रहे थे। तो ये जो है ना इधर हमारा मीठा तैयार हो गया है और मैं इसको गार्निश कर रही हूँ। तो ये है जी मेरा आज का व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।